28 अगस्त है, दिन गुरुवार का है। नेपाल के रास्ते, काठमांडू के रास्ते 3 आतंकी बिहार में घुसने को लेकर एक आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है और अलर्ट जारी कर दिया है। मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने 50-50 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। ये एसपी यहाँ रह चुके हैं, सिटी एसपी थे स्वर्ण प्रभात, अभी मोतिहारी में एसपी उन्होंने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है, जिन जांच एजेंसी की, केंद्रीय जांच एजेंसी की, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, कहां लापरवाही हुई है, कहां बड़ी बड़ी जांच एजेंसी गड़बड़ की है, इस पर ध्यान देना है। 3 आतंकी घुसे हैं और ये खबर सोशल मीडिया में तेजी से फैल भी रही है, लेकिन आखिर कहां गड़बड़ी हुई है? गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि केंद्रीय जांच एजेंसी का क्या काम है, कहां गड़बड़ी हुई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खबर, यह अगस्त का महीना है, इसी महीने में 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी, जो मूलतः पंजाब के रहने वाले और बीच में बिहार आए, फिर क्या वार्तालाप हुई, मुख्यमंत्री से डीजीपी हो गए। 1 साल 8 महीने 13 दिन का कार्यकाल विवादों में रहा, चर्चा में रहा, आम जनता से नहीं मिले। वाह डीजीपी साहब, वाह भट्टी साहब, अभी सीआईएसएफ के डीजी हैं, फिर चर्चा होने लगी। करीब काफी खबर देखा मैंने, खबर देखा, अरे भट्टी साहब अपनी सेवा में विस्तार चाहते हैं। गृह मंत्रालय में एक कमेटी होती है, बताया जाता है कि ये चर्चा है कि 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी ने एक आवेदन दिया है, कि अपने ही खुद आवेदन दिया है, जो चर्चा है कि मेरी अवधि, मेरी सेवा, मेरा सेवा विस्तार 6 महीना बढ़ाया जाए। ये पूरी चर्चा होने लगी और सीआईएसएफ के डीजी हैं राजविंदर सिंह भट्टी, बिहार में डीजीपी रहे, ना जनता से मिला। जनता से मिलने वाले जनता दरबार रूम को स्टोर रूम बना दिया। मैंने देखा था जब आलोक राज वहां ज्वाइन किए थे। अभी है डीजीपी विनय कुमार, 1991 बैच के, एक साल उनसे वह जूनियर है, और भट्टी साहब 90 बैच के थे, 91 बैच के हैं विनय कुमार। हर रोज ये जनता से मिलते हैं, लेकिन भट्टी साहब तो एडीजी स्तर के पदाधिकारी को चैम्बर से बाहर खड़ा रखते थे, और यदि उनसे मिलना है तो टाइम दीजिए, मैसेज दीजिए, खबर भिजवाइए, तब मिलेंगे। अब भट्टी साहब फिर चर्चा में आने लगे। सीआईएसएफ में वो अपनी सेवा विस्तार चाहते हैं कि सरकार, गृह मंत्रालय और 6 महीना उनकी अवधि बढ़ा दे। चर्चा में भट्टी साहब, कई महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के पास में है। 3 आतंकी जो नेपाल काठमांडू के रास्ते, बिहार के कई जिले सटे हुए हैं, नेपाल की सीमा में बिहार के कई जिले सटे हुए हैं, और किस जिले में आतंकी कहां प्रवेश किए होंगे, तीनों आतंकी का क्या नाम है, और मोतिहारी एसपी ने 50 हजार रुपए इनाम की भी घोषणा जारी कर दी है, वह पुलिस ग्रुप में भी डाला गया है। तो सच देखना है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। क्या गृह मंत्रालय भट्टी साहब को, 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी को, जो सीआईएसएफ में डीजी हैं, पूरी चर्चा हो रही है सीआईएसएफ के कर्मी में क्या सेवा में विस्तार मिलता है या नहीं? क्या गृह मंत्रालय उनको और 6 महीने की अवधि बढ़ाता है या नहीं? क्योंकि सितंबर के महीने में राजविंदर सिंह भट्टी रिटायर कर जाएंगे, और फिर बिहार के एक आईपीएस पदाधिकारी 89 बैच आलोक राज भी इसी साल के अंत में रिटायर कर जाएंगे। इसी साल 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी रेल एडीजी बच्चू सिंह मीना भी सेवा से मुक्त हो जाएंगे, वो भी रिटायर कर जाएंगे। सबसे बड़ी खबर हमारे चैनल के पास थी। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सूचना एजेंसियों की तरह एक इनपुट जारी किया गया है, और इस इनपुट पे काम करते हुए हम लोग लगातार जो है वो हाई अलर्ट पे हैं, और बॉर्डर एरियाज में जो है लगातार वाहन चेकिंग चल रहा है। पूरे जिला के पुलिस को भी, थानों को भी अलर्ट किया गया है, और तीनों संदिग्ध लोगों पर 50 हजार की इनाम की घोषणा भी की गई है, और आम जनता से अपील किया गया है कि अगर ये 3 संदिग्ध व्यक्ति कहीं भी दिखाई देते हैं तो आप नजदीकी थाना को सूचना दें, या डायल 112 को कॉल कर आप सूचना दे सकते हैं, या पुलिस अधीक्षक का जो सरकारी मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर
भी आप सूचना दे सकते हैं। और हम लोग पूरी तरह से अलर्ट हैं और जो है पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाए रखें।